हेलो दोस्तों, सीए फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना। हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट करने वाले हैं। दो चैप्टर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के। एक तो चैप्टर नंबर 1, एक आपका लास्ट चैप्टर, ठीक है, यानी बिजनेस साइकिल वाला चैप्टर भी आपका हो चुका है। और जो हम करने जा रहे हैं वो आपका जो रहेगा वो है चैप्टर नंबर 3 है आपका थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। मैंने दो छोटे चैप्टर आपके निपटा दिए थे। अब जो बाकी बचते हैं वो 3 बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। काफी सारे पॉइंट्स बनने वाले हैं। जैसे इसमें भी प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें तकरीबन मैं आपको 50 के आसपास पॉइंट करवाने वाला हूँ। और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे भी हम तकरीबन 40-50 पॉइंट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो काफी अच्छा खासा वेट रहेगा हमारा। सारे पॉइंट्स आप कॉपी में उतारोगे ताकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हो। और लगभग सारा कवर किया मैंने, ठीक है, ऐसा नहीं हवा में कुछ छोड़ दिया, ठीक है, लगभग सारा ही कवर है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। देखो पहला पॉइंट क्या है, प्रोडक्शन इज द आउटकम। प्रोडक्शन क्या है, आउटकम की बात कर रहा है। इज द आउटकम ऑफ कंबाइंड एक्टिविटी ऑफ द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी जब आप 4 फैक्टर प्रोडक्शन को यूज करते हो ना, किसका, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने आपको ऑलरेडी पहले पढ़ाया हुआ है ये, ठीक है ना। फिर भी एक बार दोबारा बता दूंगा मैं आपको इस कुछ पॉइंट के बाद कि प्रोडक्शन इज द आउटकम। प्रोडक्शन आउटकम की बात कर रहा है। किसके आउटकम की बात कर रहा है, ऑफ द कंबाइंड एक्टिविटी। यानी जो आपने यूज किया है, किसको, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो यूज किया है, इनको यूज करके आपको जो आउटकम निकल के आया ना उसको ही प्रोडक्शन बोलते हैं। आगे, प्रोडक्शन मींस क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ये क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी की बात कर रहा है। अब वो यूटिलिटी किसी भी टाइम हो सकती है, यूटिलिटी ऑफ फॉर्म, प्लेस, टाइम और पर्सनल। तो पेपर में आए 3 नाम देगा, एक कुछ और दे देगा, तो आपको पहचानना है कि कौन सा इसका पार्ट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जो बोला गया फॉर्म, प्लेस, टाइम और पर्सनल की बात की गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू जेम्स बेट्स एंड जे.आर. पार्किंसन। प्लीज इस नाम को याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इन्होंने भी कोई डेफिनेशन दिया हुआ है। इन्होंने कहा प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश प्रोडक्ट। यानी आप रिसोर्सेज को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, किसमें कर रहे हो, फिनिश गुड, फिनिश प्रोडक्ट में, ठीक है ना। तो उसने बोला इस टाइप के, आपने रिसोर्सेज का यूज किया और फिनिश प्रोडक्ट बनाया, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो उसको किसने बोला था, इस टाइप की चीजें, ट्रांसफॉर्मिंग वाली बात, ऑर्गेनाइज एक्टिविटी वाली बात, और रिसोर्सेज को फिनिश गुड में आप ट्रांसफॉर्म करोगे। तो ये आपका जेम्स बेट्स एंड क्या है, जे.आर. पार्किंसन है। तो प्लीज इस नाम को आपको याद रखना पड़ेगा। आगे, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज टू सेटिस्फाई। और ऑब्जेक्टिव ये है उसका ताकि वो सेटिस्फाई कर सके क्या, डिमांड ऑफ सच ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज। यानी संसाधन जो है ना आपने यूज किए हैं, ठीक है, उनकी मांग को भी क्या करना, पूरा करने की बात कर रहा है, सेटिस्फाई करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट को प्लीज याद रखिए, ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। आगे, प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड। प्रोडक्शन के अंदर क्या नहीं आता, वही अब कोई भी ऐसा काम है वर्क डन किया आपने लव एंड अफेक्शन में, यानी प्यार मोहब्बत में कोई चीज की है, तो वो आपका क्या है, प्रोडक्शन नहीं माना जाता। याद रखना। वॉलंटरी सर्विसेज की अगर हम बात करें, अगर आप अपनी इच्छा से, अगर आप क्या है, वॉलंटरी मत होता है इच्छा से, तो अगर आप इच्छा से कोई सर्विस दे रहे हो, समथिंग कुछ है, तो उसको भी हम प्रोडक्शन का पार्ट नहीं मानेंगे। उसके अलावा गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी खुद के कंजम्पशन के लिए अगर आपने कोई गुड्स प्रोड्यूस किया तो उसको भी प्रोडक्शन पार्ट नहीं माना गया आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये 3 पार्ट्स मैंने आप जो एज इट इज वहां लिखा है, एज इट इज यही है, ठीक है ना। बस क्या हमने समराइज कर दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। पूरी बुक पढ़ने में तो दिक्कत होती है ना, इसलिए। आगे, इंटेंशन टू एक्सचेंज इन द मार्केट। अगर पेपर में आता है कि इंटेंशन टू एक्सचेंज इन द मार्केट, इसको क्या बोलते हैं, तो हमने बोला ये एसेंशियल कंपोनेंट है किसका, प्रोडक्शन का। ये प्रोडक्शन का एक महत्वपूर्ण क्या कंपोनेंट है, क्या कि आपको आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि एक्सचेंज करना, आपको क्या करना है, एक्सचेंज करना किसमें, मार्केट में। आगे, डैश इज कंसिडर्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। किसको प्रोडक्शन बोला गया, कंसिडर किया गया, तो टिलिंग ऑफ सॉइल, यानी सॉइल क्या करना, खेती करने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं। और कौन करता है इसे, टिलर्स। टिलर्स मतलब होता है वही पीजेंट या किसान, उसको टिलर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिलर्स। जो टिलिंग करता है, यानी मिट्टी में क्या करता है, कोई ना कुछ उगाने की बात करता है, उसको टिलर्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, टिलर्स, ठीक है ना। आगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, इनपुट ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनपुट बोला जाता है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, पहले 6 पॉइंट मैंने आपको करवा दिए, काफी आसान से पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं फिर। तो आगे देखिए, पॉइंट नंबर 7 करते हैं। देखो पहले पॉइंट आपको 6 समझ में आ गए होंगे। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। देखो फैक्टर प्रोडक्शन, ठीक है ना, जो कि क्या होते हैं आपके लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी ऑर्गेनाइजेशन, जो मैं आपको पहले वाले कुछ पार्ट्स में भी समझा चुका था, जो मैंने चैप्टर कराए थे, ठीक है ना। अब लैंड के बदले क्या मिलता है बच्चे, रेंट। लेबर पे क्या मिलती है, वेजेस। कैपिटल पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप यानी मेन जो होता है, ठीक है, बंदा, उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट। यानी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन वो तो प्रॉफिट लेगी ना। तो ये जो 4 है, ये 1, 2,
3, ये 4, क्योंकि ऊपर के जो 4 है वो तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो नीचे के 4 क्या होते हैं, इसको इन चारों को कहते हैं फैक्टर इनकम। क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम। ठीक है ना? तो ये फैक्टर इनकम है बच्चे, ये फैक्टर इनकम होती है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो मैं आपका टाइम सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने लिखूं तो बच्चे उससे पता क्या होगा, उसमें काफी टाइम नहीं, जो 10 मिनट की वीडियो वो 30 मिनट तक की बन सकती है। मैं आपको पहले बता दूं, अगर मैं लिखना स्टार्ट आपके सामने करता हूँ तो, ठीक है ना, इसलिए मैं पहले ही पॉइंट्स उतार लेता हूँ, उसके बाद वीडियो चलाता हूँ, जिससे मेरा टाइम तो उतना ही लगता है जितना लगना है, बट आपका टाइम सेव हो जाएगा। अगर आपको टाइम सेव ही करना है, यानी कम टाइम में ज्यादा आउटपुट आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो इसीलिए आपकी हेल्प करने के लिए मैं पहले इस पॉइंट को लिख लेता हूं और अंडरलाइन भी कर लेता हूं कि आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आप भी अंडरलाइन कर लें, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? आगे, अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, बच्चे ये नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसने कुछ कहा था। सबसे पहली बात लैंड, उसके बाद हमें लेबर पढ़ना पड़ेगा, फिर कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले हम लैंड की बात कर रहे हैं, अब लैंड यहां से स्टार्ट होने वाला है, यानी पॉइंट नंबर 8 से लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर लेबर पढ़ेंगे, फिर कैपिटल पढ़ेंगे, फिर एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है ना? तो रिकार्डो ने क्या कहा था, इसने कहा लैंड हैज सर्टेन ओरिजिनल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल पावर्स। ठीक है ना? यानी लैंड को तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसकी कुछ अपनी पावर्स है। एंड दीज प्रॉपर्टीज ऑफ लैंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इनको तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है? क्योंकि लैंड आपके पास है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते किसी कीमत पे। ठीक है ना? चलो, तो ये किसने कहा था? रिकार्डो ने कहा था। आगे, लैंड इंक्लूड्स ऑल दोज फ्री नेचुरल रिसोर्सेज, यानी लैंड जो है वो उन सभी नेचुरल रिसोर्सेज की बात करता है, वो जो फ्री नेचुरल रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि हमें तो फ्री में मिले ना, धरतीवासियों को तो फ्री में मिले। तो फ्री नेचुरल रिसोर्सेज हु सप्लाई फॉर द इकोनॉमी क्या है? फिक्स है, क्योंकि लैंड को आप बढ़ा नहीं सकते। क्या आप लैंड को बढ़ा सकते हो? यानी आप चाहते हो कि लैंड बढ़ा करके आप बृहस्पति तक लेके जाओ, ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है। तो उसने बोला लैंड जो है ना आपकी धरती पे वो फिक्स है, ठीक है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते। आगे, इट डज नॉट मीन, बट याद रखना लैंड का मतलब ये नहीं होता सॉइल और अर्थ सरफेस अलोन। तो अगर आपसे पेपर में पूछा गया लैंड का मतलब सॉइल की बात कर रहा है, मिट्टी विट्टी, ठीक है ना, या अर्थ के सरफेस की बात कर रहा है, नहीं, ऑल फ्री रिसोर्सेज की बात कर रहा है। क्या? ऑल फ्री नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा है, ये सिर्फ सॉइल और अर्थ सरफेस की बात नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये तो आता ही है, इसके अलावा और भी जो आपको फ्री में नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं उनको यहाँ पे नेचुरल किसके अंदर डाला हुआ है? लैंड में रखा गया है। ठीक है ना? हु सप्लाई फॉर द इकोनॉमी, ठीक है ना, उसने मतलब क्या है? फिक्स है। चलो आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, लैंड की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। पहली विशेषता यह है कि ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, कोई बड़ी बात नहीं। ये इसलिए लिखवाए हैं देखो, क्योंकि ताकि ना अगर पेपर में 4 पॉइंट लिखे हो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ 3 पॉइंट आपको लैंड के क्या दे देगा, वो फीचर्स दे देगा, और एक बोलेगा इनमें से बताओ कौन सा लैंड का फीचर्स नहीं है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो ये आपको पॉइंट पता हो तभी तो पहचानोगे ना। तो फटाफट से देखो क्या करना है इसको। देखो, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, लैंड जो है ना वो क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, इसको कोई ह्यूमन एफर्ट नहीं लगा इसको बनाने में, बेसिक्स है। सप्लाई फिक्स है, क्योंकि आप लैंड को बढ़ा नहीं सकते। दो, हेट्रोजीनियस, ये पॉइंट जरूर याद रखना, हेट्रोजीनियस बड़े लिखा हुआ है, लैंड हेट्रोजीनियस होती नहीं, यानी होमोजीनियस नहीं होती। होमोजीनियस मतलब एक जैसी कभी लैंड होती ही नहीं है। यहाँ पे जो लैंड है और कुछ दूरी पे जो लैंड होगी ना, उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा, उसकी उपजाऊपन अलग होगा, उसकी क्या नाम है, हर चीज मतलब उपजाऊपन से लेकर के जो उसकी मिट्टी होगी, हर चीज में क्या कुछ ना कुछ आपको अलग मिलेंगे। यहाँ की अगर लैंड थोड़ी बिल्कुल जमी हुई सी बिल्कुल टाइट है, तो वहां आपको लैंड थोड़ी कैसे मिलेगी? अलग टाइप की मिलेगी ना। तो लैंड जो है ना कहीं पे रेतीली होती है, कहीं पे कुछ होती है, तो उसने मतलब लैंड हेट्रोजीनियस होती है, कभी भी होमोजीनियस नहीं होती। तो होमोजीनियस मतलब एक समान नहीं होती, हेट्रोजीनियस मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न टाइप, मतलब आपको अलग अलग टाइप की देखने को मिलेगी, एक जैसे नहीं मिलेगी। उसने बोला हाँ, तो हेट्रोजीनियस है यहाँ पे। इमोबाइल होती है, इसको कैन नॉट बी शिफ्टेड, ठीक है ना, इसको तुम शिफ्ट नहीं कर सकते। तो मैंने क्रॉस लगाया है, क्या शिफ्ट कर सकते हो? मैंने क्रॉस लगा दिया, नहीं, ये इमोबाइल है। इमोबाइल मतलब जिसको तुम शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप यहाँ दिल्ली में रहते हो और आपने कहा यार मैं तो अब जब सब कुछ छोड़ छोड़ के देहरादून जाना चाहता हूँ, मैंने कहा तू क्या करोगे वहां पे? जमीन में लोग कह रहे नहीं, यहीं से उठा के लेके जाऊंगा, हनुमान जी बन करके मैंने जाना है और यहीं से उठा के ले जाना। तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं बच्चे आज के टाइम पे। तो उसने बोला लैंड जो है ना वो इमोबाइल है, यानी शिफ्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? यानी लैंड जहाँ है वही रहेगी। मल्टीपल यूजेस है लैंड के, क्या मल्टीपल यूजेस है, ये आपको सिंपल सा पॉइंट पढ़ने को मिल रहा है। एक पॉइंट और है जो आपको दिक्कत करेगा पेपर में पूछने के लिए, ये एक पॉइंट ये पूछा जा सकता है, एक ये पूछा जा सकता है कि पैसिव फैक्टर है लैंड, क्या पैसिव फैक्टर है, वो एक्टिव फैक्टर नहीं है। ठीक है, नॉट एन एक्टिव फैक्टर, क्योंकि लैंड पे जब आप काम करोगे ना तभी ये आपको क्या कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करके देगी, कुछ ना कुछ आउटपुट निकाल के देगी। खुद ही खुद आपने कहा खुल जा सिम सिम गेहूं उगा दे अपना, तो गेहूं नहीं उगेगा ऐसे, आपको एफर्ट देने पड़ेंगे उसमें।
कुछ निकालने के लिए, ठीक है ना। तो ये पैसिव फैक्टर है, यानी इसका मतलब खुद से काम नहीं करेगी, यानी इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इस पर काम करो तब जाके आपको आउटपुट देगी, बट देगी जरूर जब आप काम करोगे। इसका मतलब ये एक्टिव फैक्टर नहीं है, खुद से काम करने वाली नहीं है, ये तो पैसिव फैक्टर है, इस पर काम करना पड़ेगा। क्लियर है, तो एक्टिव नहीं है ये पैसिव है। आगे लैंड इज परमानेंट, लैंड परमानेंट है और हैज इंडेस्ट्रक्टिबल पावर्स होती है, इसका मतलब लैंड को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ में। चलो बच्चा आगे देखो, पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 11 में कह रहा है द टर्म ऑफ लेबर, क्योंकि देखो हमने क्या कर दिया, लैंड कंप्लीट कर लिया, अब लेबर की बात करते हैं, लेबर में यही पॉइंट है खाली, उसके बाद फिर कैपिटल आ जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे हम खत्म करते चले जाएंगे इसको। देखो द टर्म लेबर मीन्स, लेबर का मतलब क्या बोला उसने, मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन, ठीक है ना, यानी इसका मतलब होता है परिश्रम किया है आपने, या जो भी आपने एफर्ट लगाए, ठीक है, चाहे मेंटली लगाए चाहे फिजिकली लगाए, ठीक है ना। डायरेक्टली टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज, क्या जिसका काम क्या क्या है, इसने ये जो लगाया है मेंटली या फिजिकली जो भी इसने एफर्ट लगाए हैं, इसका यूज क्या हुआ, इसने प्रोड्यूस किया गुड्स या फिर सर्विस, ठीक है, तो इसी को लेबर की कहा है इन्होंने, मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, लेबर इज ऑल ह्यूमन एफर्ट्स, लेबर की बात कर रहे हैं वो सारे ह्यूमन एफर्ट्स, ठीक है, और बॉडी और माइंड, ठीक है, या तो अपने बॉडी से श्रम, देखो देखा आपने देखा ना, जैसे जो कोई मकान बनाने के लिए लेबर आती है, ठीक है ना, तो आप ध्यान से आपने देखा होगा वो क्या है, फिजिकली ज्यादा बेचारे काम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेबर में फिजिकल भी रखा हुआ है और माइंड से भी रखा हुआ है, यानी जो खाली दिमागी तौर पर काम कर रहे हैं। अंडरगोन पार्टली और होली, ठीक है, विद अ व्यू टू सिक्योर, ये क्यों कर रहा है, ताकि सिक्योर कर सके इनकम, बट ये ना अपार्ट फ्रॉम प्लेजर ड्राइव डायरेक्टली फ्रॉम द वर्क, ठीक है ना, जो तुम्हें उससे जो मतलब क्या बोलते से संतुष्टि मिल रही है या फिर जो खुशी मिल रही है उससे हटके, मतलब कुछ कमाने के लिए कर रहे हो आप ये, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम प्लेजर ड्राइव डायरेक्टली फ्रॉम द वर्क, यानी आपको जो काम करके जो खुशी आनंद मिल रहा है उससे हटके हम बात कर रहे हैं कि आपने जो भी एफर्ट लगाया उसको, आपने जो एफर्ट लगाया वो क्यों किया आपने, ताकि आप प्रोड्यूस कर सको गुड्स एंड सर्विस और फिर सिक्योर कर सको अपनी इनकम को, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर, जैसे हमने उसको कहा था कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना जरूरी है, अगर 4 में से 3 एक दे दिया, अगर एक हटा देगा तो बच्चे पहचान में दिक्कत हो जाएगी अगर आपने पढ़े ही नहीं होंगे तो। ऐसे इसके भी करेंगे, इसके 10 पॉइंट है, पहले ऊपर के पढ़ते हैं फटाफट से, फिर इसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना, या फिर इसको भी साथ में निपटाते हैं। देखो 10 के 10 पॉइंट, पहला ह्यूमन एफर्ट की जरूरत है, ठीक है ना, यानी ह्यूमन एफर्ट की जरूरत की मतलब क्या कह रहा है, लेबर जो है ना वो ह्यूमन एफर्ट होता है, यानी क्या हुआ, किसी बंदे ने काम किया, लेबर, बात समझ गया ना, मैंने कहा मकान पे काम कर रहा हूँ, क्या लेबर ही तो है, तो ह्यूमन एफर्ट है ना, ठीक है ना। तो उसको हमने कहा ये कोई इंसानी काम है जो आपको माइंड से कर सकता है या वो फिजिकली कर सकता है, ठीक है ना। आगे पेरिसिबल होती है लेबर, हमेशा याद रखना ये पॉइंट पूछे जाने वाला पॉइंट है, क्या लेबर पेरिसिबल होती है, हम बोलेंगे हाँ, पेरिसिबल मत होता खराब होने वाली, क्योंकि इसने बोला लेबर जो होता है, देखो लेबर जो काम कर रहा है उसका क्या बोलेंगे, लेबरर, ये लेबरर की लेबर है, लेबर जो लेबरर होता है, मान लो कि एक बंदा है वो ईंटें उठा रहा है तो वो लेबरर है, और वो जो काम कर रहा है ना वो लेबर है उसकी, बात को समझो दोबारा से, देखो क्या कर रहा हूं, एक बंदा जो ईंटें उठाने का काम कर रहा है उसको हम बोलेंगे लेबरर, क्या बोलेंगे, लेबरर, मगर जो उसने काम किया पूरे दिन भर उसको हम क्या बोलेंगे, लेबर, उसी के बदले तो उसको वेजेस मिली है, बात समझ गया ना। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो लेबरर जो होता है ना वो अपनी लेबर को क्या है, कैन नॉट स्टोर हिज लेबर, अपनी लेबर को वो स्टोर करके नहीं रख सकता, कि उसने जो काम कर दिया बस हो गया खत्म, उसको स्टोर थोड़ी ना कर दोगे, वो तो इंटेंजिबल टाइप का हो गया ना एक तरीके से, ठीक है। तो उसने बोला ये पेरिसिबल नेचर में होती है, ठीक है ना, कैन नॉट बी स्टोर हिज लेबर, वो अपनी लेबर को स्टोर नहीं कर सकता, कौन, लेबरर, ठीक है ना। आगे एक्टिव फैक्टर है, जबकि लैंड कौन सा था, पैसिव फैक्टर था, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव क्योंकि ये खुद से कर सकता है कुछ भी, बट लैंड खुद से कुछ नहीं कर सकती, इसलिए पैसिव था। आगे इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर, ये लेबरर से सेपरेट नहीं है, ये लेबरर के अंदर ही है, बात समझो ना, लेबरर मतलब वो इंसान, और जो वो काम करता है वो लेबर होगा इसकी, ठीक है ना, उसी को तो पैसे मांगता हूँ लेबर के, जो उसने खुद काम किया है, कहता भाई मैं 3 घंटे की लेबर हो गई, मैं 3 घंटे की दिहाड़ी हो गई, ठीक है ना, तो उसी के तो पैसे मांगता हो। तो ये इनसेपरेबल है लेबरर से, क्योंकि इसी बंदे ने तो काम करना है, और जो काम करेगा उसको लेबर ही बोलते हैं, बात समझो, इसी बंदे ने काम करना है, ये लेबरर, और जितना भी उसने ईंटें उठा के काम वाम करा पूरे दिन भर वो उसकी लेबर हो गई, ठीक है ना, उसी बंदे ने जो काम किया उस काम को लेबर बोलते हैं यहाँ पे। तो ये इनसेपरेबल होती है, इसी के अंदर ही है, ठीक है ना। आगे लेबर जो पावर होती है वो डिफर करती है फ्रॉम लेबर टू लेबर, बिल्कुल लेबर की जो पावर होती है वो डिफर करती है लेबरर टू लेबरर, ठीक है। किसी में क्या है ज्यादा काम करने की ताकत होती है, एक बार में ज्यादा एफर्ट दिखा देता है कोई,
ठीक है, कोई कम दिखा पाता है, क्योंकि देखो ये तो फिजिकली क्या है, कोई बंदा ज्यादा हेल्थी है नहीं है, ठीक है, किसी को ज्यादा काम का आता है, किसी को नहीं आता, ये तो डिफर करता है लेबर टू लेबर, वो है कैसा बंदा, ठीक है ना। आगे मोबाइल होता है, इसको तुम ट्रांसफर कर सकते हो, कहीं भी इजिली शिफ्ट कर सकते हो, बट लैंड को शिफ्ट नहीं कर सकते थे। उसके अलावा देयर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट, ठीक है, ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर टू द डिमांड फॉर इट, यानी अगर जैसे जैसे लेबर की डिमांड आती है आप उसकी तुरंत सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते या घटा भी नहीं सकते, ठीक है ना। इसने बोला यहाँ पे पंगा क्या, नो रैपिड एडजस्टमेंट नहीं कर सकते आप लोग रैपिड एडजस्टमेंट यानी एकदम से तीव्र एडजस्टमेंट आप इसमें नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज इंस्टेंटली, तुरंत आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते लेबर को। अगर कोई कहेगा मुझे 5 लाख लेबर चाहिए तो तुरंत कहां से प्रोड्यूस करके दे इंसान, ठीक है, एकदम से थोड़ी ना। तो उसने बोला कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते एकदम से, ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड बोला गया। आगे पुअर बार्गेनिंग पावर होती है बेचारों के पास, ठीक है, सामने वाला जो बोलता है उसमें बेचारे थोड़ा ऊपर नीचे बोल बुला करके काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, पुअर बार्गेनिंग पावर है, यानी 700 पे दिहाड़ी चली तो बेचारे 700 में स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो ज्यादा कोई बड़ा मोल भाव या बिल्कुल ही एकदम से, जैसा और होता है ना, जैसे हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, बोलते हैं नहीं ये प्रोडक्ट मैं आपको 5 लाख का बेचूंगा, चाहे वो 10,000 का प्रोडक्ट है, मतलब उसमें क्या एक टैग है ब्रांड के कारण मैं उसको 5 लाख का बेचूंगा, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, बट बेचारे लेबर के केस में ना फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं हो, तो ज्यादा ज्यादा 5,000 होगा तो ज्यादा 6-7 हजार करवा लेगा, 8,000 करवा लेगा, कितना करवाएगा ज्यादा ज्यादा, 5,000 की लेबर है, वो क्या 20 लाख थोड़े ना मांग लेगा, ठीक है ना, बात समझना। तो पुअर बार्गेनिंग पावर है इसकी। साथ साथ ऑल लेबर मे नॉट बी प्रोडक्टिव, जरूरी है कि सारे जितने आपने बंदे बुलाए थे सारे प्रोडक्टिव निकले, हो सकता है उनमें तो कुछ क्या है कम प्रोडक्टिव निकले या कोई तो काम ही नहीं कर रहा। तो उसने बोला दैट इज आई डॉट ई डॉट का मतलब होता है दैट इज ऑल एफर्ट्स आर नॉट ऑल एफर्ट्स आर नॉट श्योर टू प्रोड्यूस रिसोर्सेज, यानी आप हर बार कोई ना कोई एफर्ट दे रहे हो तो जरूरी थोड़ा ना उससे कोई ना कोई आपके लिए आउटकम ही निकलेगा पॉजिटिव, कई बार दिक्कत हो ही जाती है। तो उसने बोला जितने भी आप एफर्ट्स देते हो जरूरी ये श्योरिटी नहीं देगा आपको कि वो रिसोर्सेज प्रोड्यूस करेगा, टू प्रोड्यूस रिसोर्सेज, ठीक है ना। आगे चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर, काम कितना करना है, और आवर्स ऑफ लेजर, आराम का, तो आप काम और आराम के बीच में आराम से चॉइस यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। काम चाहते हो काम करो, आराम करना चाहते हो आराम, या फिर कितने घंटे, कौन से घंटे में आप काम करना चाहते हो, कौन से घंटे आप आराम करना चाहते हो, इजीली आप काम और आराम में क्या कर सकते हो, चॉइस कर सकते हो, काम करना ही नहीं करना आराम से चुन लो, ठीक है। तो चॉइस, ठीक है, बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर कैन मेक, क्लियर हो गया। तो हमने 2 टॉपिक खत्म कर दिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में जहां पे हम कैपिटल को स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कितने मैक्सिमम अपने पॉइंट्स कवर करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि उनको फ्री क्लासेस हमको मिल जाए और वो इजीली इसको क्या नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स को इजीली क्या कर दें, क्लियर कर दें, डन। और जो बिल्कुल नए हैं प्लीज वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में, डन।